गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का कोविड-19 का संदेश, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप इस कोरोना बीमारी से बच सकें। उपचार से बेहतर बचाव है। तो चलिए, अभी आप यहाँ चित्र क्या देख रहे हैं? एक फूल का चित्र देख रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, जिससे कि आपको आज की वर्कशीट नंबर 67 समझ में आ जाएगी। पुष्प की संरचना, ये गुड़हल का फूल लिया हुआ है, चाइना रोज़। इसी से आप पुष्प के भागों के बारे में जानेंगे। पुष्प क्या है? एक जनन अंग है। पिछले वर्कशीट में आपने कायिक भाग पढ़े थे। पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं? जड़, तना और पत्ती। इसी तरीके से पौधे में पुष्प वाला भाग जो है वो एक जनन भाग होता है। फूल पौधे का जनन अंग है। तो फूल के कुछ मुख्य भाग होते हैं जो इस तरीके से हैं। ये एक फूल दिखा है और ये एक कली दिखाई गई है। इस कली में जो आप ये हरे हरे रंग के पत्ते देख रहे हैं बाहर की ओर, ये वाले छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं हम अंकुड़ी। क्या कहते हैं हम इन्हें? अंकुड़ी कहते हैं, या बाह्यदल भी कहा जाता है। उसके अंदर रंगीन पत्तियां नज़र आती हैं। जैसे ये कली खिलेगी तो ये लाल लाल रंग की रंगीन पत्तियां जो हमें आकर्षित करती हैं, ये नज़र आएंगी। इसे कहते हैं हम पंखुड़ी। सबसे बाहर वाला भाग हरे रंग की पत्ती जैसी होती है, जिसको हम अंकुड़ी कहते हैं। अंदर रंगीन पत्तियों वाला गोला होता है, जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं। और उसी के अंदर ये अब डंडी सी आप ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग। ऐसे यहाँ पर ये छोटे छोटे से ये डॉट डॉट से जो नज़र आ रहे हैं, यही वाले, इनको कहते हैं हम पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है पुष्प का। ये हो गए पुष्प के चारों भाग। सबसे बाहरी भाग अंकुड़ी, उससे अंदर का भाग पंखुड़ी, जो इस पुष्प में लाल रंग के दिख रहे हैं। उसके अंदर वाला भाग है ये पुंकेसर, जो कि नर जनन अंग है। और चौथा भाग उसके अंदर है स्त्री केसर। अब इस पुष्प को प्रकार को जानते हैं। इसमें तो फूल के दो प्रकार होते हैं, उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प उस पुष्प को कहते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो आप इस गुड़हल के फूल में दोनों चीज़ें देख रहे हैं, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। ये पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। तो इस पुष्प को हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं इसे। उभयलिंगी पुष्प।
जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक साथ एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया ये गुड़हल का फूल, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। गुड़हल का फूल एक उदाहरण हो गया, और दूसरा सरसों, ये भी उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसी तरीके से एकलिंगी पुष्प, अब ये आपको समझ आ ही गया होगा। एकलिंगी पुष्प यानी जिसमें कोई एक जनन अंग या तो स्त्री केसर या फिर पुंकेसर, दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा, उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज और लौकी हो गई, तोरई, ये सब एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो आपको ये पुष्प की संरचना समझ में आ गई होगी, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।